हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इस वक्त में एडमिट कार्ड भी आप लोगों के आ चुके हैं और एग्जाम्स आप लोगों के बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोग जबरदस्त वाली तैयारी इस वक्त एग्जाम की कर रहे होंगे। तो लगातार आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर इस बार के लिए जुलाई 21 के लिए क्या कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लॉ और ऑडिट दोनों में, ये आप बता दीजिए। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है सीए इंटरमीडिएट लॉ वालों के लिए कि क्या कुछ इस बार एग्जाम में हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो। यहाँ एक चीज में बहुत क्लियर जो आपको मैं हर बार बोलता हूं, ये मान के चलिएगा। देखिए, ये सारी चीजें प्रेडिक्शंस हैं कि भाई इस बार ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, यानी आपको बाकी चीजों के कंपैरिजन में इनको ज्यादा पढ़ करके जाना है। डिस्क्लेमर में आपको पहले ही दे देता हूं, कई सारे लोग सर हम तो सिर्फ यही पढ़ करके जाएंगे और कुछ पढ़ के नहीं जाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम पेपर में कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिनमें से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, तो आपको इनको थोड़ा सा ज्यादा वेटेज देकर के थोड़ा और ध्यान से संभल करके जाना है। और अगर इनमें से किसी टॉपिक को छोड़ दिया है तो कम से कम ये कोशिश करें कि उस टॉपिक को अपने को पक्के से पढ़ करके जाना है। इतना ही इस वीडियो का पर्पस है, बराबर। तो चलिए फटाफट से बगैर आपका टाइम खराब किए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। एक छोटा सा एनालिसिस भी मैंने यहाँ पे कर दिया है और उसी एनालिसिस के बेस पे हम चीजों को चेक करने वाले हैं। बच्चे लोगों, जुलाई 21 के आपके पेपर के लिए हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट जो है नवंबर 19, उसके बाद में नवंबर 20 और जनवरी 21 के एग्जाम्स का यहाँ पे बेस मैंने लिया है कि क्या कुछ क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो जब आप लोग देखें, सबसे पहला स्टडी मैट के हिसाब से जो हमारा प्रिलिमिनरी वाला चैप्टर है जिसमें सिर्फ डेफिनेशंस दे रखी है, क्या जिसमें टाइप्स ऑफ कंपनीज की भी आप लोग बात करते हैं, तो नवंबर 19 में इस पर 6 मार्क्स का हमारा एक क्वेश्चन था। फॉरेन कंपनी, फाइनेंशियल ईयर और 1% कंपनी का मिला करके 3 पार्ट थे, बराबर से। उसके बाद में नवंबर 20 में भी ओपीसी पर एक 6 नंबर का क्वेश्चन था। जनवरी 21 में इस पर कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। तो मेरा यहाँ पे एक सजेशन आप लोगों को रहेगा कि आप लोगों को ये वाले टॉपिक से इस बार भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे। जी हाँ, मेरा एक सजेशन है कि आपको ये पढ़ करके जाना चाहिए। इसमें खास करके ओपीसी आप पढ़ के जाएं और ओपीसी के अलावा यहाँ पे बच्चे लोगों मैंने एक और चीज भी लिख दी है कि आपको कोशिश ये भी करना चाहिए कि आप यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी और एसोसिएट कंपनी को भी अगर पढ़ के जाते हैं तो उसका भी अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए, बराबर। क्योंकि टाइप्स ऑफ कंपनीज जो है हालांकि फाउंडेशन के अंदर है, फिर भी आईसीए का एक फेवरेट टॉपिक है। और जैसा आप लोग देख सकते हैं हमारे आंकड़े बताते हैं कि इस पर क्वेश्चन पहले भी बनता आया है, बराबर से। जनवरी 21 में क्वेश्चन नहीं था तो चांसेस हो सकते हैं कि इस बार फिर से क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर कुछ बन जाए, तो आपको पढ़ करके जाना चाहिए। चलिए, अब हमारा एक टॉपिक आता है इनकॉर्पोरेशन का। इनकॉर्पोरेशन वाला टॉपिक जिसके अंदर आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स वाले चैप्टर जो है वो कवर्ड है। तो पावर ऑफ ट्रिब्यूनल जो सेक्शन 7 है उसके ऊपर नवंबर 19 में 5 मार्क का क्वेश्चन आया। देन उसके बाद इसी चैप्टर से अगर बात करें तो सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग के शेयर्स को हेल्ड नहीं कर सकती है, सेक्शन 19 और बोनस शेयर का एक मिक्सिंग क्वेश्चन बच्चे लोगों को 4 मार्क का आया नवंबर 20 के अंदर। यानी कि इस पूरे टॉपिक से नवंबर 19 में भी क्वेश्चन था, नवंबर 20 के अंदर भी क्वेश्चन था। उसके बाद में एनरिचमेंट का एक पॉइंट आया उसी साल नवंबर 20 के अंदर ही, 3 मार्क का, मतलब टोटल 7 मार्क के क्वेश्चन यहां से बने। और उसके बाद जनवरी 21 में ये जो आप लोग देख रहे हैं ना इंडोर मैनेजमेंट, ये जनवरी 21 के अंदर पूछा गया था। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन जो हमारे पास में था इसके ऊपर, इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर, बराबर से। तो इस बार भी चांसेस बनते नहीं, जनवरी 21 में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं था तो इस बार भी चांसेस बन सकते हैं कि इनकॉर्पोरेशन वाले पोर्शन से कुछ न कुछ क्वेश्चन जो है वो बनना चाहिए, बराबर से। अब सर क्या क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं? मुझे लगता है कि इस बार भी इंडोर मैनेजमेंट, या हो सकता है कि सीधा सीधा सर डोक्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस पर क्वेश्चन बन जाए। यहां मुझे लगता है कि इस वाला जो हमारे टॉपिक है बच्चों, इनकॉर्पोरेशन वाले जो टॉपिक्स हैं इन पर क्वेश्चन इस बार बनना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जनवरी 21 में न तो प्रिलिमिनरी में से क्वेश्चन थे, ना इनकॉर्पोरेशन वाले पोर्शन से क्वेश्चन थे। तो इन टॉपिक में से क्वेश्चन बनना चाहिए, जिसमें से एनरिचमेंट फिर से इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं, अच्छा पॉइंट है। और जनवरी 21 में नहीं था, नवंबर में था, तो हो सकता है जुलाई के अंदर इसको वापस से रिपीट किया जाए, बराबर। तो ये टॉपिक हमको इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज वाले में से कुछ पोर्शन जो है वो बनने के चांसेस आ सकते हैं, बनने के चांसेस हमारे हो सकते हैं।
बराबर से। हाँ, फिर अगर हम आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाएं तो अगला यूनिट हमारा जो है वो है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, जो सेक्शन 23 से लगा करके लगभग 42 तक आपसे बात करता है। सेक्शन 26 में रिपोर्ट्स पर 4 मार्क का एक क्वेश्चन नवंबर 19 के अंदर था, बराबर से। फिर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर एक क्वेश्चन 6 नंबर का, ये अभी जनवरी अटेम्प्ट के अंदर, और प्राइवेट प्लेसमेंट पे 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो जनवरी अटेम्प्ट के अंदर जो है वो आ चुका है। जी हाँ, यहां से आ चुके हैं। तो सर इस बार के चांसेस क्या बनेंगे? इस बार यहां से, चूंकि पिछली बार 10 नंबर के क्वेश्चन बराबर से यहां से आ चुके हैं, तो इस बार के चांसेस में हो सकता है टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस जो आपका है, जैसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हमारा हो गया बराबर से, या शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो गया, उसको आपको पढ़ के जाना चाहिए। क्वेश्चन बनने के चांसेस इनमें से हो सकते हैं। हालांकि पिछली बार 10 नंबर का क्वेश्चन था, उससे पहले आप लोग देख सकते हो बिल्कुल खाली मामला था, दोनों अटेम्प्ट में कोई क्वेश्चन नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट से भी दोनों के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं। तो इस बार हो सकता है टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस या प्राइवेट प्लेसमेंट पे क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाए। अब कई लोग कहते हैं सर आपने तो वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया जो पिछली बार आ चुका है, तो ऐसा आपको किसने कहा कि आईसीए रिपीट क्वेश्चन नहीं देगी? क्या ऐसा कहीं कोई पार्ट लिखा हुआ है? बराबर। पर यहां से मैं आपको इस चीज को प्रूव भी कर सकता हूं। आप लोग मेरे साथ में यहाँ पे देखें, खास करके ये जो हमारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, खास करके ये क्वेश्चन जो जनरल प्रोसेस एक्ट के क्वेश्चन से आप लोग देखें, गुड फेथ का जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखोगे वो लगातार गुड फेथ का क्वेश्चन बच्चे लोगों को लगातार तीनों अटेम्प्ट के अंदर पूछा गया है, बराबर से। एफिडेविट का क्वेश्चन लगातार 2 अटेम्प्ट के अंदर आपसे पूछा गया है। तो ऐसा नहीं सोच करके चले, अभी इन दिनों में वो थ्योरी आईसीए की काम नहीं आ रही, तो कई लोग सोच करके चलते हैं जो पिछले अटेम्प्ट में आ गया वो इस बार आने के चांसेस ही नहीं होंगे। देखो आईसीए भी यही सोच के चल रहा हो सकता है कि आप ये सोच के चल रहे हो और सेम क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग इसके अंदर ध्यान में रखेंगे। तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं कि इस वाले पोर्शन में आपको क्या करना चाहिए। एक तो टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस वाला जो पोर्शन है वो अच्छा है, उसको जरूर पढ़ करके जाइए, और एक प्राइवेट प्लेसमेंट को फिर से पढ़ के जाइए। 4 मार्क का क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार कुछ मार्किंग चेंज करके क्वेश्चन वापस से रिपीट हो जाए, बराबर से। अब शेयर कैपिटल वाला टॉपिक वैसे भी काफी बड़ा है, काफी सारे क्वेश्चंस आईसीए इसके अंदर पूछ रहा है, जिसमें नवंबर 19 के अंदर राइट शेयर पे 5 मार्क का एक क्वेश्चन था, और यहीं पे चॉइस के अंदर बायबैक के ऊपर भी एक क्वेश्चन हमारा था, बराबर। देन उसके बाद में अगर नवंबर 20 की बात करें तो इनमें से क्वेश्चन तो नहीं बना, लेकिन रिडक्शन इन शेयर कैपिटल पे क्वेश्चन बन गया, बराबर। और सिक्योरिटी प्रीमियम पे भी एक क्वेश्चन बन गया। अब आप देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिपीट हुआ, नवंबर के अंदर भी पूछा, जनवरी के अंदर भी पूछा, एक में 3 मार्क्स का, एक में 5 मार्क्स का। पर आप लोग कई बार कहते हैं कि सर आपने तो सेम टॉपिक बता दिया, रिपीट कहां होता है? अरे हो रहा है रिपीट भाई, बिल्कुल रिपीट हो रहा है, चांसेस बनते हैं, ठीक है। अच्छा, बायबैक का आप देखेंगे, बायबैक का क्वेश्चन नवंबर 19 में भी पूछा गया, वापस आपसे जैन के अंदर पूछ लिया गया। तो ये कुछ पर्टिकुलर सेक्शन है जो आईसीए के फेवरेट है, जो आपको पढ़ के जाने ही चाहिए, है ना। तो इन सेक्शंस में मैं फिर से आपको बोलूंगा कि मुझे लगता है कि सेक्शन नंबर 62 जो है वो हमारे लिए एक अच्छा सेक्शन साबित हो सकता है, बराबर। हालांकि सेक्शन नंबर 67 पर पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है, 2 नंबर का ही क्वेश्चन आया था। तो 62 के अलावा यहां मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है कि 62 के साथ में 63 जो है वो एक अच्छा पोर्शन बोनस शेयर्स का जो है वो इस बार आने के चांसेस हो सकते हैं, बराबर। ये कुछ सेक्शंस हैं जो आईसीए के फेवरेट है, जिनमें आपका 62 हो गया, 67 हो गया, 68 हो गया, 63 हो गया, या सिक्योरिटी प्रीमियम का 52 वाला सेक्शन हो गया, या स्वेट इक्विटी का 54 वाला सेक्शन हो गया, बराबर से। तो ये क्वेश्चंस, ये जो सेक्शंस है, पर्टिकुलरली जो टॉपिक्स है, वो आप लोगों को जरूर पढ़ करके यहाँ पे जाने चाहिए, बराबर। हमको लगता है 68 बायबैक पिछली बार आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसकी जगह पे 62, 63, 54, है ना, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ करके जा सकते हैं, जिनमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस बनेंगे। ये फिक्स सेटअप चल रहा है, लगातार क्वेश्चन इन्हीं में से आ रहे हैं, तो ये एक तरह से आईसीए के फेवरेट टॉपिक्स में से है, तो आपको जरूर इसको करके जाना चाहिए, बराबर से। तो शेयर कैपिटल में ये कुछ टॉपिक्स हमारे हैं बच्चे लोगों को, जो आपको पक्के से पढ़ करके जाने ही चाहिए, जिन पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत भरपूर हमारे हो सकते हैं। चलिए फिर हम लोग आते हैं डिपॉजिट्स वाले टॉपिक पे। बच्चों डिपॉजिट में इन दिनों ये चैप्टर पूरा पढ़ के जाना ही है। मैं तो इस चैप्टर के लिए आपको कह रहा हूं पूरा चैप्टर पढ़ के जाओ, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मैं जल्दी इसका रिवीजन वीडियो भी डालने वाला हूं, जल्दी ही मैं डिपॉजिट का, चार्जेस का, डिबेंचर्स का, इन सब का। अच्छा, इसमें डिबेंचर्स का चैप्टर भी अभी मैं बात कर लेता हूं आपसे कि उसमें से क्या क्वेश्चन बनेंगे, चांसेस बनेंगे। एक्चुअली में ये हमारा टॉपिक शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स का साथ में है।
पिछले 3 अटेम्प्ट से डिबेंचर्स पे क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। जी हाँ, 72 वाला सेक्शन अकेला, बराबर 71। तो पिछले 3 अटेम्प्ट से डिबेंचर्स पे हमको क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस बार डिबेंचर्स पे भी डिबेंचर ट्रस्टी वाला हमारा पॉइंट हो गया बराबर से। या हो सकता है डिविडेंड जो हमारा इन्वेस्टमेंट रिजर्व है उस पर कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं बच्चों। तीनों अटेम्प्ट पे नहीं था तो चांसेस बनते आपको पढ़ के जाना है। अब ये जो डिपॉजिट वाला टॉपिक आप लोग देख रहे हो, ये आईसीए का फेवरेट टॉपिक है। आप लोग देखो रूल 2 के ऊपर और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक सेक्शन 76, रूल 2 पे 6 नंबर का क्वेश्चन नवंबर 19 में भी था। फिर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक से 6 नंबर का क्वेश्चन इन्होंने नवंबर 20 में भी पूछ लिया और जनवरी के अंदर वापस 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन बच्चों और पूछ लिया गया। मतलब लगातार 3 अटेम्प्ट में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो डिपॉजिट वाला चैप्टर बच्चों ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। सेक्शन नंबर 73, 74, 75 तो कोर्स में है ही नहीं, 76 और 76 ये 4 हमारे सेक्शंस हैं। उसके अलावा रूल्स और 18 ट्रांजैक्शंस, नो डाउट बड़ा टॉपिक कई बार मान लिया जाता है। सर इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, चिंता मत करिए, जल्दी से रिवीजन इसका वीडियो आ जाएगा आप लोगों के पास में। तो पूरा नहीं पढ़े तो उसको तो कम से कम देख के जाना है। अब मेनली इसमें से भी अगर आपको पढ़ के जाने की इच्छा हो कि भाई हमको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक बता दो, तो फिर से मैं आपको बोलूंगा रूल पढ़ के जाइए। और एक टॉपिक जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है हमारा सेक्शन 73 पढ़ लो, 76 उसमें अपने आप कवर हो जाएगा क्योंकि पब्लिक के लिए भी वही प्रोविजन लग रहा है, कंडीशंस वही लग रही है जो नॉर्मली प्राइवेट के लिए है, बराबर, यानी मेंबर्स से लेने के लिए है। तो डिपॉजिट के लिए आप लोग एक तो रूल 2 वो जो 18 ट्रांजेक्शन है ना, बराबर, क्योंकि उनमें से बच्चों अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाएंगे। जो 18 ट्रांजेक्शन उनमें से कभी किसी और टॉपिक पे आ गया, कभी किसी और टॉपिक पे आ गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको वो जरूर से रूल्स जो है वो पढ़ के जाने ही जा रहे हैं। 18 के 18 ट्रांजेक्शन पढ़ के जाओगे, उसके अलावा जो आपकी कंडीशन है उसको आपको पढ़ करके जाना चाहिए, क्वेश्चन बनने के चांसेस बनेंगे। और अगर कर सकते हैं तो डिपॉजिट वाला चैप्टर तो कम से कम पूरा पढ़ के जाइए। देखिए शेयर कैपिटल में वैसे भी आप कम चीज पढ़ के जाएंगे, कुछ सेक्शन ही पढ़ के जाएंगे, तो डिपॉजिट वाला चैप्टर पूरा पढ़ करके अपने को जाना ही चाहिए। उसमें से क्वेश्चन लगातार बनता आ रहा है और इस बार भी मुझे लगता है कि बनना चाहिए। फिर आता है हमारा चार्जेस वाला पार्ट। अब चार्जेस वाला पार्ट भी अच्छा है, क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज कुछ मेन टॉपिक इसके अंदर रहते हैं। 5 नंबर का सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन आ चुका है नवंबर के अंदर, बराबर से नवंबर 19 में। फिर रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो क्वेश्चन है वो लगातार 2 अटेम्प्ट रिपीट कर गया बच्चों, देख लो लगातार 2 अटेम्प्ट। आप कहते हैं ना लगातार क्वेश्चन कैसे आता, देख लीजिए, रिपीट कर गया क्वेश्चन। नवंबर के अंदर भी आ गया बराबर से, और उसके बाद जनवरी में भी आ गया। थोड़ा सा पोर्शन चेंज करके लगभग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। इस बार मुझे लगता है कि सेक्शन 83 जो रजिस्ट्रार कैसे सेटिस्फेक्शन की एंट्री करेगा वो, और वापस से मुझे लगता है सेक्शन 82 के आने के चांसेस बन सकते हैं। तो आप लोग सेक्शन नंबर 82 और 83 इसमें से जरूर पढ़ करके जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज जो है वो शायद वापस से रिपीट हो जाए, और एक पावर है रजिस्ट्रार का एंट्रीज करने का रजिस्टर के अंदर। ये वाला जो टॉपिक है वो आपको जरूर पढ़ करके जाना चाहिए। चार्जेस वाले में से ये आने के चांसेस पूरे हो सकते हैं, मतलब ज्यादा इस पर आप फोकस करके जाएं। फिर से मैं बोल देता हूं, ध्यान में रखेंगे, बराबर। फिर चार्जेस के बाद में बच्चों आ जाता है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करें, हमारा जो मीटिंग्स वाला और जो मेन टॉपिक्स है हमारे काफी सारे। अब इसमें से क्वेश्चन हर बार बन रहे हैं। देखो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पे 4 मार्क का एक क्वेश्चन बना था बच्चों को, वेटेज भी देख लीजिएगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन बना था नवंबर 19 में, इतना बड़ा चैप्टर है। फिर कोरम पर एक क्वेश्चन बन गया 4 नंबर का बच्चों नवंबर 20 के अंदर। फिर अभी जनवरी के अंदर प्रॉक्सी और मिनट्स दोनों में से 3 और 5 8 नंबर के क्वेश्चन यहां से इन्होंने बनाए हैं 8 मार्क्स के। इस बार क्या बनने के चांसेस है, इस बार मुझे लगता है कि क्वेश्चन में एक तो सेक्शन नंबर 101 के चांसेस हो सकते हैं बच्चों। मीटिंग्स वाले चैप्टर से आपको मैं बोलना चाहूंगा कि सेक्शन नंबर 101 के चांसेस हो सकते हैं। पोस्टल बैलेट 110 का चांसेस हो सकता है। इसी में एक टॉपिक है एजीएम पर रिपोर्टिंग करना, सेक्शन 121, उसको आप एक बार अच्छे से देख करके जाएं। 101, 110 पोस्टल बैलेट आ सकता है। रिपोर्ट ऑन एजीएम जो है 121, उस पर आने के चांसेस क्वेश्चन बन सकते हैं। और इन्हीं में से अगर मैं देखूं कि क्या कोई टॉपिक रिपीट हो सकता है क्या, तो मुझे लगता है प्रॉक्सी मिनट्स तो आ गया, शायद कोरम का पॉइंट आपका 103 वापस से रिपीट हो जाए, क्योंकि पिछले नवंबर में आया था। उसके बाद अच्छा पोर्शन है कि इस बार आपका बन जाए। तो ये जो आप देख रहे हो पिछला, मतलब ये वाला जो नवंबर था उसके अंदर आया था, तो कोरम एक बार आप लोगों को जरूर पढ़ के जाना चाहिए। तो 101 और कोरम वाला जो पोर्शन है, उसके अलावा 110 जो है, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये आपको जरूर मीटिंग्स वाले टॉपिक में से देख करके जाना ही चाहिए, बराबर से, ठीक है।
अच्छा, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात हो रही है। एमसीक्यू के लिए तो बहुत कुछ है, एमसीक्यू के लिए तो खूब सारी प्रैक्टिस की हमको जरूरत पड़ेगी। केस बेस एमसीक्यू बहुत जबरदस्त दे रखा है ICE ने, वो पूरा सॉल्व करके आपको जाना चाहिए। अब डिविडेंड की बात करें तो 123 127 के कॉम्बो पे लगातार यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ, देख लीजिए। हालांकि सब सेक्शन अलग अलग थे, लेकिन उस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया नवंबर 19 में भी, फिर नवंबर 20 के अंदर भी पूछा गया। फिर अनपेड डिविडेंड और इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड पे 5 नंबर का क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट के अंदर हमारा पूछा गया था। इन एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट पे भी पिछले नवंबर के अंदर 2 क्वेश्चन आ गए थे बच्चों। 8 मार्क्स के क्वेश्चन थे, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 8 नंबर के क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए थे, ये रहे बराबर से। तो अब कहने का मतलब मेरा ये सर, इस बार क्या चांसेस बनेगा बच्चों? इस बार जो चांसेस है, क्योंकि ये भी चैप्टर एक तरह से डिपॉजिट वाले चैप्टर की तरह पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा। फिर भी मुझे लगता है कि सेक्शन नंबर 123 और 127 हमको देख करके जाना चाहिए। मेरा जो पर्सनली व्यू है कि 123 और 127 हमको देख करके जाना ही चाहिए। मैं फिर से आपको कहूंगा कि जैसे डिपॉजिट वाला चैप्टर मैंने आपको कहा कि बच्चों डिपॉजिट वाले चैप्टर को पूरा पूरा पढ़ करके जाइए, वैसे भी छोटा सा चैप्टर है 123, 124, 125, 126, 127, 5 ही सेक्शंस है। सेक्शन के अंदर का मैटर बहुत जबरदस्त है, तो कोशिश करिएगा अगर हो सके तो ये वाला चैप्टर भी पूरा पढ़ के जाइए। छोटा चैप्टर है, जैसे डिपॉजिट वाला है वैसे डिविडेंड वाला भी है। प्रोविजन बहुत शानदार है, सारे एग्जांपल्स क्वेश्चन स्टडी मैट के एक बार कर लीजिए, तो ज्यादा कुछ नहीं तो स्टडी मैट के क्वेश्चन करिए। तो 123, 127 या इनका कोई कॉम्बो वापस से रिपीट कर सकता है इस बार, ये आपको अच्छे से देख करके जाना चाहिए बराबर से। चलिए, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में बुक्स ऑफ अकाउंट्स नवंबर, पिछले वाले नवंबर 19 में 6 नंबर का क्वेश्चन था। नेफ्रा और CSR पे फिर 6 नंबर का क्वेश्चन बन गया बराबर से। और फिर बोर्ड रिपोर्ट पे एक क्वेश्चन, पिछली बार बच्चों 2 क्वेश्चन आ गए, 134 3 नंबर का, और इंटरनल ऑडिट वाला जो है उस पर 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया। इस बार मुझे लगता है बच्चों एक तो CSR तो पढ़ के जाना ही है, क्योंकि आपका जो केस बेस MCQ आ रहा है ना, वो CSR पे बनने के बहुत चांसेस बनेंगे। फिर से बता देता हूं, तो 135 तो पढ़ के जाइए ही जाइए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस बनेंगे। MCQs में आपकी बहुत हेल्प करेगा ये। उसके अलावा मुझे लगता है 130 जो अपना रीओपनिंग ऑफ द बुक्स था ना ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से, वो वाला पॉइंट आपको 130 पढ़ करके जाना चाहिए। 130 वाला जो पोर्शन है उसको जरूर पढ़ के जाइए। और देन उसके अलावा आपको ये वाला सेक्शन तो मैं कह रहा हूँ 135 आपका जो CSR एक्टिविटीज वाला पॉइंट है, इसको आप जरूर जरूर पढ़ करके जाएं। अच्छे क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, ध्यान में रखेंगे। फिर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स वाले के ऊपर बात कर ले हम लोग, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन था नवंबर 19 के अंदर, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन में 141। पिछली बार 3 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन आया। फिर बीच में अगर बात करें तो नवंबर 19 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 139 पे 6 मार्क का क्वेश्चन था। अब बच्चों ये चैप्टर मेरे ख्याल से जो बोथ ग्रुप वाले हैं वो तो पक्के से पढ़ते हैं, दोनों जगह से पढ़ते हैं। बाकी इसके मेन सेक्शंस में मुझे लगता है इस बार 144 पे ये क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चे लोगों। मुझे लगता है कि जो 144 की प्रोहिबिटेड सर्विसेज है, जो सर्विसेज ऑडिटर नहीं दे सकता, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। और उसके अलावा मुझे इस बार 140 भी काफी ठीक लग रहा है। इसके अंदर 140 नंबर जो रिमूवल वाला हमारा एक सेक्शन है, वो बनने के चांसेस हमारे हो सकते हैं। तो इनको आपको थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से देख करके जाना चाहिए। मैं आपको पूरा इस बार एनालिसिस करके चीजों को बता रहा हूँ कि पिछली बार क्या आई थी, क्या आने के चांसेस हो सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो बेलमेंट और प्लेज से क्वेश्चन हमारा था 4 मार्क्स का, और नवंबर के अंदर। और यहाँ इंडेमिनिटी और गारंटी में 5 मार्क का था। फिर एजेंसी के अंदर फिर से उस वक्त 4 नंबर का एक क्वेश्चन था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन काफी अच्छा 12-13 नंबर का पोर्शन बच्चों बन रहा है, जैसा आप लोग देख रहे हो। 13 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग पूछे गए। पिछले नवंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 4 and 4 8 मार्क के क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। 8 और 3 11 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे। पिछले अटेम्प्ट की बात करें तब भी 4 और 4 मार्क्स के बेलमेंट से और इंडेमिनिटी से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। तो 8 से 12 के बीच में इसका फ्लक्चुएशन चलने वाला है, क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो जैसे 178A बच्चों यहाँ पे आया था प्लेज का, मुझे लगता है प्लेज इस बार भी रिपीट हो सकता है, 178A में रिपीट होने के चांसेस बनेंगे। अब ये कंसीलमेंट वाला जो आप 143 देख रहे हो ना, ये देखो लगातार 2 अटेम्प्ट रिपीट मार गया। आपके तो रिपीट कहाँ आता है, ये देखो रिपीट कर गया, ठीक है। इसमें से 133 वाला जो पोर्शन है वो इस बार भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। क्वेश्चन बनने के बढ़िया चांसेस बनेंगे, पक्के से पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। 202 इस बार आपको फिर से एजेंसी के अंदर बच्चों 202 वाला जो पोर्शन है उसको जरूर पढ़ करके जाइए। क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं, 202 पे बन जाए, अच्छे चांसेस बनेंगे।
और सेम उसी तरह से मुझे लगता है जो एजेंसी में 226 और 228 वाला जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्वेश्चन बनाएगा। अच्छा, पिछली बार भी जो क्वेश्चन थे वो तो 4 और 4 8 4 12 नंबर के क्वेश्चन थे, सब एजेंट वाला हमारा एक क्वेश्चन आया था। मुझे लगता है 226 228 जो है एनफोर्समेंट ऑफ एजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्रिंसिपल बाउंड होता है नहीं होता है, उस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो 226 228 आपको वापस से पढ़ करके जाने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपसे कुछ सेक्शंस की बात कर लूं तो मुझे लगता है कि एक वो जो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिवोकेशन 130 वाला है उस पर बन सकता है क्वेश्चन। और बेलमेंट के अंदर मुझे लगता है 161 जो हमारा है रिटर्न ऑफ गुड्स बेल और क्या इसमें बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं, जो आपको देख करके जाने ही जाने चाहिए। तो कुछ एनालिसिस आपको करके मैं बता रहा हूं कि क्या पुराने पेपर में से रिपीट हो सकता है और क्या कुछ नया सेक्शन यहाँ पे आ सकता है जो आपको पढ़ के जाना चाहिए, तो आप इसको जरूर करके जाएं, ठीक है। तो 226 228 भी करने हैं अपने को, इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकते हैं बराबर। फिर एनआईए की बात करें तो लगातार क्वेश्चन बन रही है। फिक्टिशियस बिल पे क्वेश्चन बन गया 3 मार्क 3 मार्क 4 मार्क, ये आप देखिए ये 3 क्वेश्चन तो हमारे नवंबर अटेम्प्ट के अंदर बन चुके हैं, नवंबर 19 में। इनमें से मुझे लगता है कि फ्रॉज और मटेरियल ट्रांसफर ये 2 पॉइंट इस बार भी रिपीट कर सकते हैं, आपको पढ़ के जाने चाहिए, मटेरियल ऑल्टरेशन और फ्रॉज ट्रांसफर, है ना। उसके साथ में एसडीसी पढ़ना चाहिए, भी बता देता हूं आपको मैं। उसके अलावा ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, ये पिछले नवंबर अटेम्प्ट के थे। इनमें से मुझे लगता है बच्चों कि एक तो एचडीसी अपन हमेशा पढ़ते ही हैं, पक्की बात होती है कि एचडीसी अपने को पढ़ना चाहिए, नवंबर अटेम्प्ट के अंदर आ चुका है एचडीसी। और एक विदाउट कंसिडरेशन वाला जो पॉइंट है आपको जरूर पढ़ना चाहिए, सेक्शन 43, सुन लीजिएगा। वहां से बताऊं तो फ्रॉज ट्रांसफर या मटेरियल ऑल्टरेशन 87 पढ़ना चाहिए। यहां से विदाउट कंसिडरेशन वाला और एचडीसी के 2 पॉइंट आपको पढ़ के जाने ही जाने 100% है। 3-4 चीजें पूछी गई थी, इंटरेस्ट की, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला जो हमारा लाइबिलिटी का क्वेश्चन है, ये पिछली बार भी क्वेश्चन में था, करीब 7 और 10 मार्क के क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए थे। तो जो यहाँ से सेक्शन आपको रिपीटेड वाले बताए, उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो 1-2 सेक्शन और है। नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक विद इन रीजनेबल टाइम का एक सेक्शन 84 आप लोगों को करवा रखा है मैंने, और आपने कर भी रखा है, वो अपने को करना चाहिए। उसके अलावा डिसऑनर ऑफ चेक का जो मेन सेक्शन 138 और एक साथ में और सेक्शन पेनल्टी का 140 लगता है, इन 2 को भी आपको पढ़ करके जाना चाहिए। मुझे लगता है कि क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। जनरल क्लॉजेस एक्ट में बच्चों गुड फेथ लगातार रिपीट हुआ है, मैं चाह रहा हूं इस बार भी पढ़ के जाओ आप लोग, क्या दिक्कत क्या है, पढ़ना ही तो है, एक और अच्छा सा टॉपिक है, इजी है। और जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर प्रैक्टिस करते हो तो पक्का है आपने गुड फेथ का तो प्रैक्टिस किया ही होगा, तो लगातार 3 अटेम्प्ट रिपीट मारेगा। हो सकता है इस बार क्वेश्चन नहीं बना इसके ऊपर, हो सकता है नहीं बने, लेकिन सेफ्टी सेक्शन में चाह रहा हूं कि गुड फेथ को आप पढ़ करके जाइए बराबर से। सेम एफिडेविट को भी पढ़ के जाइए। उसके अलावा मेजरमेंट ठीक है, कंपटीशन और गवर्नमेंट पे पिछली बार क्वेश्चन बन चुका है, तो इनके अलावा अगर आपसे मैं बात करूं कि क्या कुछ क्वेश्चन बन सकता है, तो एक तो फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन आपको पढ़ के जाना चाहिए। एक सर्विस ऑफ पोस्ट का सेक्शन नंबर 27 है, उसको आप जरूर पढ़ करके जाइए। 27 वाला जो हमारा सेक्शन है सर्विस ऑफ पोस्ट वाला, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर का हमारा जो सेक्शन है 3 और क्लॉज 21 काम करता है, ये आप लोगों को जरूर पढ़ करके जाना चाहिए बराबर से। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जो वाकई में आप लोगों को पढ़ने चाहिए। एक इसी में सेक्शन नंबर 6 और 8 वाला जो अपना पोर्शन है, 6 to 8 वाला जो एक छोटा सा पोर्शन है, वो आपको देखना चाहिए। और एक इसमें आपको और बताना चाहूंगा मैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी बच्चों इस बार आप पढ़ के जाएं। जनरल क्लॉजेस के अंदर जो आगे डेफिनेशंस दे रखी है ना, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला पोर्शन अपने को जरूर देख करके जाना चाहिए, ठीक है। तो सर्विस ऑफ पोस्ट वाला 27, फाइनेंशियल ईयर 321 आपको मैंने कह दिया। उसके अलावा गुड फेथ एफिडेविट में कह रहा हूं फिर से एक बार रिपीट पढ़ के जाइए, चांसेस बनेंगे अपने, ठीक है। और कंप्यूटेशन ऑफ टाइम हालांकि पिछली बार आ चुका है, तो चांसेस मुझे लगता है कि कम है, हालांकि रिपीटेड का भरोसा नहीं, बट ठीक है, फिर भी आप लोग वो टॉपिक ज्यादा पढ़ के जाओ, ध्यान रखेंगे। अब आता है आखिरी टॉपिक आपका इंटरप्रिटेशन का। तो इंस्ट्रूमेंट और अच्छा चेक करिएगा, नए वाले स्टडी मैट में शायद इफेक्ट ऑफ यूजेस पॉइंट अब नहीं है, इस बार के आरटीपी में तो दिया है, लेकिन नया वाला स्टडी मैट जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, चेक करिएगा, शायद ये नहीं मिलेगा, तो फिर इसको इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन बनने के जहां तक चांसेस बनेंगे इस बार, जो पिछली बार में देखो हर बार क्वेश्चन लगभग 6 नंबर के क्वेश्चन हर बार बनने बच्चों फिक्स है, 6 नंबर के क्वेश्चन बन ही रहे। तो ऐसे में इस बार क्या लगता है मुझे, इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन वापस से पढ़ के जाओ, चांसेस बन सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के। इफेक्ट ऑफ यूजेस को देखिएगा नए स्टडी मैट में है कि नहीं, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट के चांसेस बन सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। उसके अलावा मुझे लगता है एक तो प्रीएम्बल पे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना चाहिए। उसके अलावा जो एडजस्टिव जनरलीज वाला हमारा एक पॉइंट आता है प्राइमरी इंटरप्रिटेशन के अंदर, आई थिंक लास्ट पॉइंट आपका ये पढ़ना चाहिए। और एक रीजनेबल इंटरप्रिटेशन के पॉइंट्स जो है वो आपको जरूर देख करके जाने चाहिए।
चांसेस बनेंगे इस पर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन बन जाए, तो ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। ठीक है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगता है पिछली बार एग्जाम में आए और जिस तरह से अपने को एक एनालिसिस देखने को मिल रहा है वापस बन सकते हैं, और या फिर नए टॉपिक्स इनमें क्या हो सकते हैं वो भी मैंने आपको साथ साथ में बता दिए कि ये नए टॉपिक्स हैं, इनको जरूर आप पढ़ करके जाइए। ठीक है, बराबर से। तो ये हमारा एक छोटा सा एनालिसिस था। 2 चैप्टर में स्पेशली बोलूंगा, डिपॉजिट और डिविडेंड, इनको अगर हो सके तो पूरा पूरा पढ़ के जाइएगा। इनके सारे सेक्शंस करके जाइए, 4-4 सेक्शन, 4-5 सेक्शंस दोनों में है। हाँ, डिपॉजिट वाले में जरूर आपको 18 रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, तो उसके ऊपर तो मैं वैसे भी रिवीजन क्लास लूंगा जो 18 ट्रांजेक्शन है रूल 2 के, और जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं जरूर कवर करूंगा अपने लेक्चर के अंदर, बराबर। तो वो आप जरूर उसको अच्छे से पढ़ करके देख करके जाएं। ठीक है, और एक डिविडेंड वाला भी मैं रिवीजन के अंदर देने वाला हूं, तो उसको भी आप जरूर अगर करके जाते हैं तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा। डिबेंचर्स का मैं ऑलरेडी रिवीजन लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, तो वो आप जरूर मेरे चैनल पर, इसी चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी बात हुई। तो इन पॉइंट्स को अच्छे से तैयार करिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। ऑल दी बेस्ट आप सारे लोगों को, बहुत दम लगा के पढ़ना, जबरदस्त तरीके से पढ़ना। जहां भी मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, वो उस पर वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा। ओके बच्चे लोगों, बाय, टाटा, टेक केयर। ऑडिट के वीडियो के साथ जल्दी हम लोग वापस मुलाकात करेंगे। टेक केयर।